ये लास्ट क्लास में अपन कर रहे थे इलस्ट्रेशन नंबर 9 पेज नंबर 9.20। तो उसकी अपन ने 1 अप्रैल और 4 अप्रैल की ट्रांजेक्शन लिख ली थी। अब आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज 6 अप्रैल, प्रताप रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2000। तो 4 अप्रैल को अपन ने प्रताप को गुड्स सोल्ड करे थे 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। तो अपन ने क्या करा, प्रताप रिटर्न गुड्स, प्रताप ने क्या करा, इसमें हमने जो प्रताप को गुड्स सेल करे थे उसमें से प्रताप ने 2000 के लिस्ट प्राइस के गुड्स 2000 के लिस्ट प्राइस के गुड्स क्या करे, वापस रिटर्न कर दिए। तो बात आती है जब गुड्स आपके जब लिस्ट प्राइस पे सेल नहीं हुए थे तो ये लिस्ट प्राइस पे रिटर्न भी नहीं होंगे। ये लिस्ट प्राइस पे रिटर्न भी नहीं होंगे। रिटर्न भी कैसे होंगे? 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। रिटर्न भी कैसे करेंगे इसको? 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। तो इसमें से लेस करेंगे अपन ट्रेड डिस्काउंट 2000 का 10% कितना होता है? 200। तो यानी आपकी जो सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न की क्या वैल्यू कहलाएगी? आपकी सेल्स रिटर्न हो जाएगी कितनी? 1800। इज इट क्लियर? यस। सबसे पहले इसमें कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? फर्स्ट वन। यस, वेरी गुड। कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सेल्स रिटर्न। कि अपन ने गुड्स सेल करे थे, कस्टमर रिटर्न कर गया, तो एक तो आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट इफेक्ट होगा। एंड सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सेकंड वन। यस, वेरी गुड। सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? प्रताप। गुड्स कौन रिटर्न कर रहा है? प्रताप रिटर्न कर रहा है, तो प्रताप अकाउंट। व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट? यस, sales return is a nominal account in nature, and rule of nominal account is debit all expenses and losses, credit all income and gains. तो अपन ने जो सेल करी थी उसे कस्टमर वापस रिटर्न कर गया, तो ये हमें लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसको कर देंगे अपन क्या? डेबिट। प्रताप, व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रताप अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रताप अकाउंट? Yes, very good. Pratap is a personal account in nature, and rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. So in this transaction, Pratap is a receiver or giver? In this transaction, Pratap is a receiver or giver? Yes, Pratap is the giver of the goods. Pratap हमें goods वापस रिटर्न कर रहा है, तो रूल क्या होता है? क्रेडिट द गिवर। तो प्रताप अकाउंट हो जाएगा आपका क्या? क्रेडिट। डेट क्या है आपकी? 6 अप्रैल। एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1800 टू प्रताप अकाउंट, टू प्रताप अकाउंट 1800। नीचे नरेशन लिखेंगे बी गुड्स रिटर्न बाय प्रताप। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम प्रताप ₹16,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कह रहा प्रताप से 16,000 रुपीज रिसीव करे इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो सबसे पहले अपन ने प्रताप को सेल करी थी। कितने की सेल करी थी? प्रताप को अपन ने 18,000 रुपीज की सेल करी थी। आउट ऑफ 18,000 उसने 1800 के गुड्स हमें वापस रिटर्न कर दिए थे। 1800 के गुड्स उसने वापस रिटर्न कर दिए थे। तो नेट हमें कितना रिसीव करना है? नेट जो हमें रिसीव करना है प्रताप से, जो नेट रिसीव करना है वो कितना करना है? 16,200 रुपीज हमें रिसीव करना है। लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? रिसीव फ्रॉम प्रताप 16,000, लेकिन हमने प्रताप से रिसीव कितना करा?
जो हमें प्रताप से अमाउंट रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है, 16,000 रिसीव हुआ है। और क्वेश्चन में लिखा है रिसीव फ्रॉम प्रताप 16,000 इन फुल सेटलमेंट। तो फुल सेटलमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि अब इन फ्यूचर ना तो प्रताप से कुछ लेना है ना कुछ देना है। तो बात आती है 16,200 लेने थे और 200 रुपीज देके फुल सेटलमेंट हो गया, यानी हमने प्रताप को 200 रुपीज का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। हमने प्रताप को 200 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, राइट। यस, सबसे पहले कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, फर्स्ट वन इज कैश अकाउंट, रिसीव कैश फ्रॉम प्रताप, तो एक तो आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, डिस्काउंट अलाउड। यस, सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा इसमें, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। हम प्रताप को डिस्काउंट दे रहे हैं तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो कैश अकाउंट हो गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो गया, और थर्ड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, यस, प्रताप हमें पे कर रहा है तो इसलिए प्रताप अकाउंट भी इफेक्ट होगा। कैश, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट, यस, कैश इज अ रियल अकाउंट इन नेचर। क्या रूल होता है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश इज कम्स इन और गोज आउट, यस, कैश इज कम्स इन, तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कितना कैश आ रहा है, हाउ मच कैश इज रिसीव, 16,000। कितना कैश रिसीव हो रहा है, 16,000 कैश रिसीव हो रहा है। डिस्काउंट हमने अलाउ किया है तो इट इज आवर एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। डिस्काउंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्काउंट अलाउड, yes, very good, it is a nominal account in nature and rule of nominal account is debit all expenses and losses, credit all income and gains। तो debit all expenses and losses कितना, 200। प्रताप, what is the nature of प्रताप account, yes, प्रताप is a personal account in nature। क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो प्रताप दे रहा है हमें, यानी क्रेडिट द गिवर। कौन सी डेट है, डेट है हमारी 10 अप्रैल। क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच अमाउंट ऑफ कैश इज रिसीव, 16,000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना, 200 टू प्रताप अकाउंट। कितना सेटलमेंट हो गया, 16,200। नीचे नरेशन आ जाएगा, बीइंग कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट, परचेज 15 अप्रैल, परचेज फर्नीचर फॉर ₹12,000। परचेज फर्नीचर फॉर ₹12,000। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, परचेज फर्नीचर फॉर ₹12,000, फर्नीचर अकाउंट और परचेज अकाउंट, फर्नीचर और परचेज। कैन एनीवन टेल व्हाई परचेज अकाउंट furniture account will affect, yes, purchase account तभी इफेक्ट होता है when we purchase the goods, when we purchase goods then only purchase account will affect। यहाँ पे क्या परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, यस, वेरी गुड। यहाँ पे अपन क्या परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, डेट्स वाई यहाँ पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, फर्नीचर अकाउंट इफेक्ट होगा। और फर्नीचर काय में परचेज करा अपन ने, फर्नीचर क्या लिखा है, परचेज फर्नीचर, तो क्या मानेंगे, कैश में खरीदा है, तो इसलिए कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। इज इट क्लियर व्हाई परचेज अकाउंट विल नॉट इफेक्ट, क्योंकि परचेज अकाउंट कब इफेक्ट होता है, व्हेन वी परचेज द गुड्स ओनली। जब अपन गुड्स खरीदते हैं देन ओनली योर परचेज अकाउंट विल इफेक्ट।
अदरवाइज और कोई भी चीज अगर बिजनेस में खरीदेंगे तो उस केस में आपका परचेज अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा, राइट। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ फर्नीचर अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ फर्नीचर अकाउंट? यस, वेरी गुड, इट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर. फर्नीचर इज आवर फिक्स्ड असेट and all assets are real account in nature. What is the rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. So in this transaction furniture is comes in or goes out? Yes, very good, furniture is comes in. तो रूल क्या कहता है? डेबिट what comes in, credit what goes out. तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट. कैश, what is the nature of cash account? Yes, cash is a real account in nature. क्या रूल होता है? डेबिट what comes in, credit what goes out. तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, क्रेडिट what goes out. क्या डेट है आपकी? 15 अप्रैल. एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना है? 12,000 टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 12,000. नरेशन आ जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश. नेक्स्ट 15 April again. Purchase goods from Sehdev of the list price of 50,000 at 12% trade discount. At 12% trade discount. क्या कह रहा था ट्रांजैक्शन में? परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000. हमने सहदेव से गुड्स परचेज करे जिसकी लिस्ट प्राइस है कितनी? 50,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट. कैसे परचेज करें? 12% ट्रेड डिस्काउंट पे. तो 50,000, 12% ऑफ 50,000 इज 12% ऑफ 50,000 इज कितना? हमने गुड्स परचेज करे 50,000 के एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 12%. 12% ऑफ 50,000 कितना होता है? 6,000. कितना होता है? 6,000. यानी हमारी जो परचेज वैल्यू है, हमारी परचेज वैल्यू क्या कहलाएगी? 44,000. Our purchase value is 44,000. दोबारा पढ़ी क्या लिखा है? Purchase goods from Sehdev of the list price of 50,000 less 50,000 at 12% trade discount. तो 50,000 की लिस्ट प्राइस की गुड्स खरीदे कैसे? 12% ट्रेड डिस्काउंट पे. तो 12% ऑफ 50,000 कितना होता है? 6,000. यानी 6,000 का तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया. इट मीन्स आपकी परचेज कितनी कहलाएगी? 44,000. यस. कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? फर्स्ट, यस, फर्स्ट इज परचेज अकाउंट. एक तो यहाँ पे परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा एंड दिस इज कैश परचेज और क्रेडिट परचेज. दिस इज कैश परचेज और क्रेडिट. यस, वेरी गुड, इट इज अ क्रेडिट परचेज. कैसे पता चला? कि जिससे गुड्स परचेज कर रहे हैं उसका नेम मेंशन है ट्रांजैक्शन में, तो उससे पता चला ये हमारी क्रेडिट परचेज है. तो एक तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा. सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सेकंड, यस, सहदेव अकाउंट. सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सहदेव अकाउंट. परचेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ परचेज अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ परचेज अकाउंट? यस, purchase account is a nominal account in nature and rule of nominal account is debit all expenses and losses, credit all income and gains. तो परचेज करेंगे तो बिजनेस में एक्सपेंस होगा, तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. सहदेव, व्हाट इज द नेचर ऑफ सहदेव अकाउंट? यस, सहदेव इज अ
पर्सनल अकाउंट इन नेचर एंड रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट द गिवर, सहदेव हमें गुड्स दे रहा है यानी क्रेडिट द गिवर। डेट कौन सी है? 15 अप्रैल ही है। क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 44,000, परचेज अकाउंट डेबिट 44,000 टू सहदेव अकाउंट, टू सहदेव अकाउंट 44,000। नीचे नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। मैंने आपको क्या बताया था, जैसे पेज अगर फुल हो जाता है तो क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं टोटल कैरिड डाउन, यहाँ तक का अपन टोटल लगाते हैं, फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। First column is date, particular, LF laser folio, amount debit, amount credit। फिर यहाँ लिखेंगे टोटल ब्रॉट डाउन, लास्ट पेज का वो जो टोटल। Now next is return goods to Sahdev of the list price of 4,000। हमने क्या करे, सहदेव को गुड्स रिटर्न कर दिए, कितने के गुड्स रिटर्न करे सहदेव को जिसकी लिस्ट प्राइस थी कितनी, 4,000। तो बात आती है जब लिस्ट प्राइस पे गुड्स परचेज नहीं हुए तो लिस्ट प्राइस पे गुड्स रिटर्न भी नहीं होंगे। गुड्स कैसे रिटर्न होंगे? ट्रेड डिस्काउंट 12% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर कर। अपन ने जब ये गुड्स परचेज किए थे तो 12% का ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो ये 12% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर कर इन गुड्स को रिटर्न करेंगे। तो 12% ऑफ 4,000 कितना होगा? 12% ऑफ 4,000 इज 480, यानी जो गुड्स रिटर्न कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है? 3520। तो यानी आपकी जो परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न की वैल्यू क्या कहलाएगी? 3520। यस, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? फर्स्ट सबसे पहले कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यस, एक तो परचेज रिटर्न अकाउंट एंड सेकंड एक तो परचेज रिटर्न और एक सहदेव अकाउंट। वेरी गुड। तो एक तो आपका सहदेव अकाउंट इफेक्ट होगा और जो गुड्स अपन ने परचेज करे थे उसे अपन ने रिटर्न कर दिया, इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? परचेज रिटर्न अकाउंट इफेक्ट होगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ सहदेव अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ सहदेव अकाउंट? यस, वेरी गुड। इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर, इट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर एंड रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इन दिस ट्रांजेक्शन Sahdev is a receiver or giver? Yes, Sahdev is the receiver of the goods। हम सहदेव को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो सहदेव हमसे गुड्स रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। परचेज रिटर्न, परचेज करी थी वो अपन ने रिटर्न कर दी तो हमारा खर्चा कम हो गया, तो यानी ये कौन सा नेचर? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। तो रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाएगा क्या? कौन सी डेट थी हमारी? 18 अप्रैल। क्या एंट्री होगी? सहदेव अकाउंट डेबिट,
सहदेव अकाउंट डेबिट 3520 टू परचेज रिटर्न अकाउंट अकाउंट 3520। जनरल एंट्री क्या होगी? बीइंग गुड्स रिटर्न by being goods returned to Sahdev. Next, can I clear the account of Sahdev by paying a cash at a discount of 5%? Can I clear the account of Sahdev? Sahdev का अकाउंट क्लियर कर दिया कैसे? 5% कैश डिस्काउंट रिसीव करके। तो देखो सबसे पहले अपन ने सहदेव से गुड्स परचेस करे थे, कितने के? 44,000 रुपीज के गुड्स परचेस करे थे सहदेव से। तो सहदेव से गुड्स परचेस करे कितने? 44,000 रुपीज के। आउट ऑफ 44,000 हमने उसको 3,520 के गुड्स क्या करे? रिटर्न कर दिए। 3,520 के गुड्स हमने क्या करे? रिटर्न कर दिए। तो यानी नेट कितना, नेट अमाउंट कितना डी हो गया? नेट अमाउंट जो डी हो गया, यानी हमें कितना नेट पे करना था सहदेव को? हमें पे करना था 40,480। 40,480 हमें सहदेव को पे करना था, लेकिन हमने कैसे पे करा? 5% का कैश डिस्काउंट रिसीव करके फिर अपन ने पे कराए। तो उसमें से लेस करेंगे कैश डिस्काउंट, कितना मिला है? 5%। तो 40,480 इसका 5%, तो 40,480 का 5% निकालेंगे तो आएगा 2024। तो नेट अमाउंट जो रिसीव होगा, जो नेट अमाउंट हम पे करेंगे, जो नेट अमाउंट हम पे करेंगे सहदेव को, वो कितना पे करेंगे? 38,456। समझ में आ गई वर्किंग नोट? इज इट क्लियर? दिस वर्किंग नोट इज क्लियर? नाउ कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट होंगे? सबसे पहले कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यस, सहदेव अकाउंट। सबसे पहले आपका सहदेव अकाउंट इफेक्ट होगा। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा इसमें सहदेव के बाद? हाँ, हम कैश पे करेंगे तो कैश अकाउंट। और नेक्स्ट कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा कैश के बाद? हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। वेरी गुड। Yes, what is the nature of Sahdev account? What is the nature of Sahdev account? Yes, it is a personal account in nature, and rule of personal account is debit the receiver, credit the giver. तो in this transaction Sahdev is the receiver or giver? हम सहदेव को कैश पे कर रहे हैं, तो सहदेव इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। कैश, what is the nature of cash account? Yes, cash is a real account in nature, and rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, क्रेडिट what goes out। कितना? 38,456। डिस्काउंट रिसीव, what is the nature of discount received account? Yes, discount received is our income, and all income are nominal account in nature. Very good. तो नॉमिनल अकाउंट है, क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये आपकी इनकम है, तो रूल क्या होगा? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कौन सी डेट थी हमारी? 20 अप्रैल। तो एंट्री पास करेंगे 20 अप्रैल को। क्या? सहदेव अकाउंट डेबिट, सहदेव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
कितना कैश पे करा है? 38,456 टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 2024 और सेटलमेंट कितना हो गया? 40,480। तो नरेशन क्या आएगा हमारा? बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव, बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव। नेक्स्ट, sold goods to आकृति एंड शिखा, sold goods to आकृति एंड शिखा। तो हमने आकृति और शिखा करे तो इट इज अ कैश परचेज और सॉरी कैश सेल और क्रेडिट सेल। यस, इट इज अ क्रेडिट सेल, क्योंकि जिसको हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं उसका नेम मेंशन है ट्रांजैक्शन में, तो इट इज अ क्रेडिट सेल। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? सबसे पहले फर्स्ट वन, कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यस, सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा। वेरी गुड। सेकंड, सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा। और आकृति, यस, अपन ने आकृति को गुड्स सोल्ड करे तो आकृति अकाउंट इफेक्ट होगा। और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? आकृति होगा। और हमने गुड्स सोल्ड करे शिखा को, तो शिखा अकाउंट भी इफेक्ट होगा। और एक आपने मेरे को बताया कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कब इफेक्ट होता है? व्हेन वी सेल सोल्ड द गुड्स, जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं देन ओनली योर सेल्स अकाउंट विल इफेक्ट। व्हाट इज द नेचर ऑफ आकृति अकाउंट एंड शिखा अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ आकृति एंड शिखा अकाउंट? यस, इट बोथ आर पर्सनल अकाउंट इन नेचर, बोथ आर पर्सनल अकाउंट इन नेचर। और रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आकृति और शिखा इज अ रिसीवर और गिवर। आकृति एंड शिखा, आकृति एंड शिखा इज रिसीवर, वो हमसे गुड रिसीव कर रहे हैं, तो रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। तो ये दोनों तो हो जाएंगे डेबिट। व्हाट अबाउट सेल्स? व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्स अकाउंट? यस, सेल करेंगे, इनकम होगी, एंड ऑल इनकम आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। And what is the rule of nominal account? Debit all expense, credit all income and gains, credit all income and gains। यहाँ पे एंट्री हो जाएगी 21 अप्रैल को। आकृति अकाउंट डेबिट, आकृति अकाउंट डेबिट। कितनी आकृति ने कितने के गुड्स रिसीव करें? आकृति रिसीव गुड्स वर्थ ₹20,000। शिखा अकाउंट डेबिट, शिखा अकाउंट डेबिट, तो शिखा कितने के गुड रिसीव कर रही है? शिखा रिसीविंग द गुड्स ऑफ ₹32,000। और क्रेडिट किसको करा? सेल्स को। तो टू सेल्स अकाउंट, टोटल कितनी सेल्स हो गई आपकी? 52,000 की। नरेशन आ जाएगा क्या? बीइंग goods sold on credit, being goods sold on credit। next क्या कह रहा है? receive from आकृति 19,600 in full settlement of her account and paid insurance premium। तो दो चीजें हुई हैं 24 को, दो हुई हैं। एक तो रिसीव कैश फ्रॉम आकृति, तो आकृति को अभी अपन ने सेल करी कितने की? आकृति को सेल करी है 20,000 की। तो ये आपसे क्या कह रहा है? 19,600 आकृति से रिसीव करके फुल सेटलमेंट कर दिया। क्या मतलब हुआ इसका? 19,600 रुपीज देके फुल सेटलमेंट कर दिया। इसका क्या मतलब है? व्हाट इज इट्स मीन? कि हमने आकृति को क्या करा? डिस्काउंट दे दिया। वेरी गुड। हमने आकृति को 400 रुपीज का कैश डिस्काउंट दे दिया। वेरी गुड। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? सबसे पहले कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा यहाँ पे? यस, कैश रिसीव हो रहा आकृति से, तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। सेकंड, यस, आकृति अकाउंट इफेक्ट होगा। और थर्ड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? डिस्काउंट अलाउड। तो एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट हो गया,
एक आपका डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट हो गया, और कैश कौन दे रहा है? आकृति। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? आकृति अकाउंट इफेक्ट होगा। कैश, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? यस, कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर। तो रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इन दिस ट्रांजेक्शन कैश इज कम्स इन और गोज आउट। यस, कैश इज कम्स इन। हम आकृति से कैश रिसीव कर रहे हैं। कितना कैश रिसीव कर रहे हैं? 19,600। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट? What is the nature of discount allowed? Yes, it is a nominal account in nature, and rule of nominal account is debit all expenses and losses, credit all income and gains. So debit all expenses and losses. कितना डिस्काउंट दिया? 400. आकृति, it is a personal account in nature. Rule is debit the receiver, credit the giver. तो आकृति दे दी यानी क्रेडिट द गिवर। क्या डेट है हमारी? 24 अप्रैल। क्या एंट्री पास होगी? किसको डेबिट करा है? कैश को। तो कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच अमाउंट ऑफ कैश इज रिसीव? 19,600। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हाउ मच डिस्काउंट इज अलाउड टू आकृति? 400। and to आकृति अकाउंट, तो आकृति अकाउंट कितना सेटलमेंट हो गया? आकृति से 20,000 रुपीज का सेटलमेंट हो गया। नरेशन आएगा बीइंग कैश रिसीव, बीइंग कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड, बीइंग कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। इसी में आगे क्या लिखा था? पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1500। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा 1500 का। यस, कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? यस, एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट इफेक्ट होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट इफेक्ट होगा। सेकंड, यस, साइलेंस की केस में क्या मानते हैं कि पेमेंट टाइम में हुआ होगा? कैश में। तो इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? कैश। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट? यस, वेरी गुड, इट इज आवर एक्सपेंस। ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। एंड ऑल एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। सारे एक्सपेंसेस कौन से नेचर के होते हैं? नॉमिनल अकाउंट इन नेचर के होते हैं। तो ये हमारा कौन सा नेचर हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये डेबिट होगा। कैश, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? यस, कैश इज अ रियल अकाउंट इन नेचर। सो इन दिस ट्रांजेक्शन कैश इज comes in or goes out. In this transaction cash is comes in or goes out. Yes, when we pay the insurance premium cash is goes out from the business. So cash account क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि रूल क्या कहता है? क्रेडिट what goes out, क्रेडिट what goes out. Date is 24th April. इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1500 टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 1500। नरेशन आएगा बीइंग इंश्योरेंस premium paid, being insurance premium paid. Next, 25th April, paid 2,400 for insurance premium for proprietor. Paid 2,400 for insurance premium for proprietor. Yes, कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा?
यस, ड्राइंग अकाउंट. व्हाई ड्राइंग अकाउंट? व्हाई ड्राइंग अकाउंट विल इफेक्ट? कोई बताएगा आपको ड्राइंग अकाउंट क्यों इफेक्ट हो रहा है? यस, क्योंकि ये किसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं? ओनर का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं. तो ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है एंड ओनर का पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस से पे हो रहा है. तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? ड्राइंग अकाउंट इफेक्ट होगा. तो ओनर की इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस से पे की जा रही है, तो ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है एंड पर्सनल एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम बिजनेस. तो ये क्या कहलाएगी? आपकी ड्राइंग्स कहलाएंगी. तो एक तो आपका ड्राइंग अकाउंट इफेक्ट होगा, और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा आपका? नेक्स्ट कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कैश अकाउंट. ड्राइंग कैश अकाउंट. ड्राइंग इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर. क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो रूल क्या कहता है? ओनर रिसीव कर रहा है पैसा, तो डेबिट द रिसीवर. कैश इज अ असेट, तो इट इज रियल अकाउंट इन नेचर. क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द क्या रूल होता है कैश रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 25 अप्रैल एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट. ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना है? 2400 टू कैश अकाउंट. तो कैश अकाउंट 2400, राइट. सो कंप्लीट कर लेते हैं अपन क्वेश्चन को. अभी पेज कंप्लीट हो गया. यहाँ लिखेंगे टोटल कैरिड डाउन. Date, particular, LF, amount, debit and amount credit. Yes, next क्या था? Purchase goods for ₹16,000 for cash at a trade discount of 10%, cash discount 2%. तो अपन ने गुड्स परचेज करे जिसकी लिस्ट प्राइस है कितनी? 16,000 at a trade discount of 10%. लेस करेंगे इसमें से अपन ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%. तो 10% ऑफ 16,000, तो 10% ऑफ 16,000 कितना होगा? 1600. इट मीन्स आपकी जो परचेज है, आपकी परचेज होगी कितनी? 14,400 इज योर परचेज वैल्यू. अब साथ में हमने इसको क्या दिया है? 2% का कैश डिस्काउंट भी दिया है. तो लेस करेंगे अब इसमें से कैश डिस्काउंट कितना? 2%. तो 14,400 का 2%, तो 2% ऑफ 14,400 कितना होगा? 288. यानी कितना कैश पे करना है? नेट कैश कितना पे करना है हमें? हमने जो परचेज करी इसके लिए 14,112. तो अपन ने गुड्स परचेज करे जिसमें हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला और 2% का कैश डिस्काउंट. तो पहले लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट और फिर लेस होगा कैश डिस्काउंट. कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? सबसे पहले अपन ने गुड्स परचेज करें
यस, एक तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, सेकंड हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट इफेक्ट होगा, और दूसरा हम कैश पे कर रहे हैं इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, कैश अकाउंट। परचेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ परचेज अकाउंट? परचेज अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, यस। तो रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो परचेज करेंगे तो एक्सपेंस होगा, तो रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिस्काउंट रिसीव, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्काउंट रिसीव? इट इज आवर इनकम, यस, इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये हमारी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कितना डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, 288। कैश अकाउंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर। क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितना, 14,112। कौन सी डेट है, 26 अप्रैल। पहले तो ये टोटल आएगा या पीछे का, टोटल ब्रॉट डाउन 26 अप्रैल। क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने की परचेज हुई, 14,400 टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 288 and to cash account 14,112। नरेशन आ जाएगा, being goods purchase for cash, being goods purchase for cash। Next, receive full payment of Shikha at a discount of 5% in full settlement of his account। तो यहाँ पे अपन ने शिखा को क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करे थे, कितने के, 32,000 के गुड्स क्रेडिट में सेल करे थे शिखा को। तो कितना नेट अमाउंट था, शिखा से कितना लेना था, 32,000 रुपीज लेने थे शिखा से, लेकिन हमने क्या करा, उसको 5% का क्या दिया, कैश डिस्काउंट दिया और उससे अमाउंट रिसीव कर लिया। तो 32,000 का 5% of 32,000, so 5% of 32,000 is 1,600। यानी कितना अमाउंट रिसीव करा नेट शिखा से, शिखा से रिसीव करा कितना, 30,400। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, एक हमने शिखा को डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट होगा, और किससे कैश रिसीव कर रहे हैं, शिखा, अकाउंट इफेक्ट होगा, शिखा अकाउंट। तो कैश इज अ असेट, तो इट इज रियल अकाउंट इन नेचर। क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन 30,400। डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस कितना, 1600। शिखा इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर। क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो शिखा दे रही है क्रेडिट द गिवर। कौन सी डेट है हमारी, 27 अप्रैल। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 30,400, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1600 टू शिखा, टू शिखा अकाउंट। कितना सेटलमेंट हो गया शिखा से, 32,000 का। नरेशन आ जाएगा, बीइंग कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, सैलरी एंड रेंट।
तो तीनों ही आपके बिजनेस के एक्सपेंस हैं, सेम डेट को हो रहे हैं, तो इनकी अलग अलग एंट्री पास करने के बजाय अपन एंट्री पास कर देंगे, जिसको अपन बोलते हैं कंपाउंडेड या कंपोजिट जर्नल एंट्री। तो जैसे सबसे पहले अपन ने एडवर्टीजमेंट के लिए पे करा, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा? एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट। उसके बाद अपन ने सैलरी पे करी, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा? सैलरी अकाउंट। फिर हमने रेंट पे करा, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा? रेंट अकाउंट। और इन सब का पेमेंट अपन ने काय में किया होगा? कैश में, तो इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कैश। क्या नेचर होगा? एडवर्टीजमेंट, सैलरी और रेंट, ये तीनों ही हमारे बिजनेस के एक्सपेंस हैं, ये तीनों ही हमारे बिजनेस के एक्सपेंस हैं। एंड ऑल एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। तो ये तो हो गया नॉमिनल अकाउंट। तो रूल क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो इसको करेंगे डेबिट। कैश, कैश हमारा असेट है, तो इट इज रियल अकाउंट इन नेचर। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कौन सी डेट है? 28 अप्रैल। एंट्री होगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। कितना एडवर्टीजमेंट कितना पे करा? 2000। सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना? 8000। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट कितना? 1600। टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना कैश पे कर दिया हमने? टोटल 11,600 का। नरेशन आ जाएगा बीइंग एक्सपेंसेस पेड। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड कमीशन। रिसीव कमीशन, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? एक तो कैश अकाउंट, और सेकंड कौन सा? कमीशन रिसीव हो रहा है, तो इसलिए कमीशन अकाउंट। व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? कैश इज अ असेट, तो ये हमारा रियल अकाउंट नेचर हो गया। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो रूल क्या आएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। कमीशन रिसीव हो रहा है, तो ये हमारी इनकम है, इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश रिसीव हुआ? 1000। टू कमीशन रिसीव अकाउंट, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट कितना? 1000। नरेशन आ जाएगा बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। इज इट क्लियर?